जब लगने लगे कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा तो लक्ष्य नहीं अपने प्रयासों को बदले। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का। 1 से 1.5 महीना अगर आपके पास एग्जाम का बचा हुआ है, मैं आज आपको कुछ फैक्ट टिप्स बताने वाली हूँ, 7 इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। अगर कोई पेरेंट भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, जरूरी नहीं है बी फार्म के बंदे के लिए ही ये वीडियो, हर उस स्टूडेंट के लिए, हर उस पेरेंट्स के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम देने वाला है या फिर जिसका बच्चा एग्जाम देने वाला है। तो सब लोग ये वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से 1 महीना पहले कोई 12th स्टैंडर्ड का बच्चा हो या फिर कोई बी फार्मेसी का हो या किसी भी स्ट्रीम का कोई भी स्टूडेंट हो, वो वीडियो जरूर देखे। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, 110% ये वर्क करती है। और ये 7 स्टेप जो इंपॉर्टेंट स्टेप होंगे, हर एक स्टेप बहुत महत्वपूर्ण होगा। ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, लेकिन शायद आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो ये हो सकती है, राइट। तो शुरुआत करते हैं। 7 इजी स्टेप फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए 7 इजी स्टेप कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं तो देखिए यहाँ पे 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन योर माइंड फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ। अगले 2 महीने के लिए, या एग्जाम में अगर 1 महीना बचा है तो 1 महीने के लिए, 2 महीने बचे हैं 2 महीने के लिए, ठीक है। आपने ये टिप्स अपने दिमाग में, ये 7 जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल एकदम तरीके से सेट कर लेने, एक तरीके से एकदम सेट कर लेने हैं, राइट। अगर कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो, मैं गारंटी लेती हूँ अगर आप इस तरीके से इस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ लेंगे। मेरी 4 से 5 वीडियो आएंगी अभी आने वाले टाइम में, 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। किसके लिए? स्ट्रेटेजीज के लिए। तो लगभग अगर 7 वीडियो का मैं टारगेट लूं तो अगर उनके सारे स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो आपके पास अगर 25 से 30 दिन भी बचे हुए हैं पेपर में, आप बहुत अच्छा अचीव कर लोगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट। और ये 7 स्टेप लेकिन अगर आपने अपने दिमाग में डाल लिया तो सच में ही मजा आ जाएगा। आज के लिए ही नहीं, आप हर एक एग्जाम में अच्छा कर पाओगे, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सबसे पहला स्टेप आज के यूथ के लिए, सबसे पहला काम आपने क्या करना है? डिस्ट्रैक्शन को अपने से दूर कर देना है। अब व्हाट इज डिस्ट्रैक्शन? मैं किस डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात कर रही हूं? क्योंकि आज का यूथ ऐसा हो गया है कि भाई हर चीज उसके लिए डिस्ट्रैक्शन बन गई है। बनाई कंफर्ट के लिए है, अगर मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करूं या फिर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, आई आप लोगों के कंफर्ट के लिए है, मैं मानती हूं, आई फायदे के लिए है, लेकिन यूथ, जो आज का यूथ है, वो उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। सो सबसे पहले आपने डिस्ट्रैक्शन को स्टॉप कर देना है, राइट। समझ में आ रहा है? डिस्ट्रैक्शन को स्टॉप करना है। अनइंस्टॉल ओटीटी एप्स। ओटीटी एप्स का मतलब क्या होता है? ओवर द टॉप। कुछ ऐसी एप्लीकेशन आती हैं जो कि आप हमेशा टॉप पे रखते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको, नेटफ्लिक्स हो गया, Amazon प्राइम वीडियोस हो गया जहाँ पे आप वेब सीरीज वगैरह देखते हो, है ना, हॉटस्टार हो गया, वेब सीरीज हो गई, इस तरीके की चीजें आप देखने लगे हो और उससे डिस्ट्रैक्शन होता है। ऐसा नहीं है देखना नहीं चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, है ना। मोटिवेशनल भी बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, बहुत सारी रियल लाइफ पे बेस्ड स्टोरीज होती हैं, वेब सीरीज होती हैं, वो भी देखनी चाहिए। लेकिन वही है ना, डिस्ट्रैक्शन का जो कारण है, ये सारी चीज़ें, ये आप अगर अनइंस्टॉल कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दोगे तो सबसे अच्छा रहेगा, है ना। अनइंस्टॉल नाउ, अनइंस्टॉलिंग विल रिमूव ऑल ऐप, ठीक है जी। आपने सारी ऐप ये रिमूव कर देनी है ना। और ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी हर एक पेरेंट से, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है जी, हर एक पेरेंट से, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा कम से कम एग्जाम टाइम में अच्छे वातावरण में रहे, अच्छे माहौल में रहे, और जो डिस्ट्रैक्शन का कारण है उसके मोबाइल में, वो सारी चीजें आप रिमूव करें, मोबाइल में, लैपटॉप में, या जहां भी आप रिमूव करें। और थोड़ा सा स्टूडेंट, आपने जो आपका बच्चा है उस पर थोड़ी सी आपकी पकड़ होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके की कमांड आपको करनी है, ये बहुत जरूरी है। और अगर कोई स्टूडेंट भी मेरा ये वीडियो देख रहा है और वो अच्छे मार्क्स गेन करना चाहता है तो ये आपने करना ही पड़ेगा, ये करना जरूरी है अच्छे मार्क्स के लिए, ठीक है जी। सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लेके आई हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और 110% वर्क करते हैं, 100 भी नहीं, 110% वर्क करते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है आज के टाइम में क्या हो गया है, चलो हम, अगर मैं अपनी बात करूं, हम खुद भी
काम की वजह से, वर्कलोड की वजह से टाइम पे नहीं सो पाते हैं, लेकिन स्टूडेंट के पास तो कोई काम नहीं है पढ़ाई के अलावा, और पढ़ाई उसे कब करनी है। लेकिन आज का बच्चा क्या है, मोबाइल चलाने में इतना बिजी है, रात के 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 1 बज जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा, 1 बजे तक बच्चा सो रहा है, फिर कब वो उठेगा, कब पढ़ेगा। और रात में भी क्या होता है, जैसे जैसे आपका दिन सूर्य उदय होता है, उसी तरीके से आपकी बॉडी में एनर्जी होती है ना, उसी एनर्जी के साथ आपने काम करना होता है। जैसे जैसे शाम होती जाती है, सूरज ढलता जाता है, तो एनर्जी ऑटोमेटिक डाउन होती जाती है, और रात को आके जब बिस्तर में जाते हो तो ऐसा लगता है कि बस अब बिल्कुल सो जाना है ना। तो ये वाली चीजें होती है। तो बेस्ट टाइम टू स्टडी के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है, सुबह से 4 बजे से 8 बजे तक सबसे बढ़िया टाइम होता है पढ़ने का। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी मैं बताऊंगी। सुबह के 3 घंटे बराबर होते हैं दिन के 10 घंटे के। सुबह के 3 घंटे पूरे दिन के 10 घंटों के बराबर होते हैं। इतनी कैपेसिटी होती है सुबह के 3 घंटे में, चाहे वो 5 बजे से आप 8 बजे तक ले लो, या फिर आप 4 बजे से वो 7 बजे तक ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कब जगना है, राइट। अब देखिए ये क्या होता है, ये प्योर टाइम होता है, बिल्कुल एकदम सूर्य की किरणें आ रही हैं, पूरी रात आपकी बॉडी रेस्ट करके सुबह एकदम फ्रेश उठी है, तो वो टाइम सबसे बढ़िया होता है, राइट। अब देखिए कोई ये टाइम देख रहे हो आप, देखिए ये स्टूडेंट है और ये कब तक सो रही है, 9:30 बज गए और अभी तक सो रही है। तो ये क्या है, क्या ये सही अप्रोच है? ये रात को मोबाइल चला के और फिर सुबह 9:30 बजे तक सोना, क्या ये सही अप्रोच है? ये बिल्कुल 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 गलत अप्रोच है। ऐसा आपने नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ये ठीक बात नहीं है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है, राइट। रात को 12 बजे तक 1 बजे तक मोबाइल चलाना, ये सारी चीजें बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसा नहीं करना है। सारी चीजें जरूरी है लेकिन लिमिट में, ठीक है, तरीके से स्ट्रेटेजी बना के। अब बात कर लेते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप क्या है, सारे देखिए ये कोई ऐसा स्टेप तो नहीं है कि मैं आपको ऐसा कुछ बता रही हूँ कि भाई नहीं आपने ये कुछ कर लेना है, ये कुछ नया करना है, कुछ खाना छोड़ना है, कुछ पीना। सारी चीजें वो हैं जो कि आप करते हैं, बस मैं बोल रही हूँ कि वो चीजें आपको नहीं करनी है। जो आप नहीं करते हैं वो आपको करना है। अगर आप दिन में पढ़ रहे हैं 4 घंटे, तो मैं बोलती हूँ वो 4 घंटे आप मॉर्निंग के टाइम पढ़िए, तो वो आपके 11 घंटे के बराबर होंगे। 4 घंटे तो खुद सोच के देखिए, मतलब 3 घंटे 10 घंटे के बराबर है। तो जो 3 घंटे अगर आप दिन में पढ़ते होंगे, वो 3 घंटे आप मॉर्निंग में पढ़ो, तो वो 10 घंटे के बराबर हो गए। आपकी कैपेसिटी माइंड की इतनी ज्यादा होगी, लर्निंग जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है उस टाइम, राइट। उसके अलावा सबसे बड़ा थर्ड स्टेप की अगर मैं बात करूं, आप पोजीशन जहां पे आप बैठ के पढ़ रहे हो। आप एक बात सोचो, जब आप पढ़ते हो तो अगर आप ऐसी जगह बैठ के पढ़ रहे हो, बेडरूम है, वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, भाई भी है, बहन भी है, मम्मा भी है, पापा भी है, तो क्या आप वहां पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, माइंड कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा। तो कोई ऐसी जगह डिसाइड करो जहां पे अगर फॉर एग्जाम्पल टेबल चेयर है, तो वो मैटर करता है कि उस पर ऐसा तो नहीं है, कोई खचपच तो नहीं हो रखी है, टेबल चेयर बिल्कुल साफ सुथरा है, सिर्फ पढ़ाई की चीजें आसपास दिख रही हैं, तो वो एक माहौल होता है पढ़ने का, राइट। तो इस तरीके का माहौल बना के आपने पढ़ना, और बहुत अच्छा रहेगा अगर सनलाइट आए ना आसपास, तो ये सबसे अच्छा रहेगा। आपके आसपास अगर सनलाइट आ रही है पढ़ाई के टाइम, तो ये सबसे अच्छा रहेगा। थोड़ी थोड़ी सनलाइट हो, आपको दिखता रहे कि हाँ नेचर भी दिखे। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ऐसी जगह आप डिसाइड करो जहाँ पे चारों तरफ शांति हो। दूसरी चीज, जिस टेबल पे बैठ के आप पढ़ रहे हो वहाँ पे खचपच ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा हो। इस तरीके से वेल मेंटेन करके आपने पढ़ना है। फोर्थ स्टेप की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है, इफ अगर आपने 45 मिनट पढ़ लिया, 50 मिनट पढ़ लिया, तो बहुत जरूरी है स्टडी ब्रेक। स्टडी ब्रेक बहुत ज्यादा काम करता है, रिबूट की तरह काम करता है। जैसे कि मोबाइल को है ना रिफ्रेश कर देते हैं हम, तो वो सही काम करने लगता है ना। जब उसका दिमाग खराब हो जाता है तो कॉल भी नहीं लगती है और इंटरनेट भी नहीं चलता है, फिर हम उसे रिफ्रेश करते हैं। तो इसी तरीके से दिमाग को रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है। 45 से 50 मिनट की कैपेसिटी होती है उसकी लगातार कुछ गेन करने की, उसके बाद वो डाउन होता चला जाता है। तो आपने उसे रिफ्रेश करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, रिफ्रेश करना है। डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, रिफ्रेश करना है। ये बात याद रखो, ये पॉइंट याद रखो। डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने भाई मोबाइल नहीं चलाना है, आप अपना फेवरेट गेम खेल सकते हो। वो बैडमिंटन हो सकता है, वो वॉलीबॉल हो सकता है, या फिर वो कोई वीडियो गेम हो सकता है। इस तरीके की एक्टिविटी आप कर सकते हो, बट आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं जाना है ना। इंस्टाग्राम की रील्स नहीं देखने लग जाना है, क्योंकि यूथ आज का ऐसा हो गया है भाई कि इंस्टाग्राम की रील्स अगर देखने बैठे बच्चा, तो कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे कब निकल जाते हैं उसे खुद नहीं पता चलता। कि 7 बजे मैं मोबाइल चला के बैठा था और कब
कब 10 बज गए मुझे पता ही नहीं चला, है ना, होता है। और जो वीडियो देख भी रहे हैं उनके साथ भी होता होगा। इसीलिए बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप, जो हमारा न्यू ऐप आया, वहां पे हमने आपके लिए शॉर्ट्स का फीचर ही रखवाया है कि आपको स्क्रॉल करने की आदत तो हो ही गई है। आप तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे नहीं, तो कम से कम हम ही सोच लें कि भाई स्क्रॉल करने की आदत है तो ऐप पे आओ तो स्क्रॉल करो, क्योंकि वो आपकी आदत है, आप करोगे, स्क्रॉल करोगे तो कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। पता चला आधा सिलेबस आपने वहां पे जो शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो उसी में कंप्लीट कर लिया, तो ये तो आप ही लोगों का बेनिफिट है, और आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही ये फीचर एडिशनल ऐड करवाया है। तो अभी तक अगर बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड करो। लाइव क्लासेस जो होगी अभी 26 जनवरी से वो वहीं पे होगी, डिले हो गया, 21 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा था न्यू पेन किलर बैच, लेकिन वो नहीं हो पाया। जस्ट उसका रीजन यही है, एप्लीकेशन चेंज करवाना, और दूसरी चीज बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी में स्टूडेंट ज्वाइन भी हो रहे हैं, तो उनकी क्लासेस ना छूटे, इसीलिए जो बैच का टाइमिंग है वो चेंज हुआ है। पहले 21 जनवरी से था, अब 26 जनवरी फुल एंड फाइनल डेट है। जिसने ज्वाइन नहीं किया वो जाके ज्वाइन कर सकता है, राइट। चलिए जी, तो 45 मिनट स्टडी करके कम से कम 15 से 20 मिनट का वेट आपके शरीर को जरूरी है, लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, मोबाइल नहीं चलाना है, ठीक है जी। चलिए उसके अलावा बात कर लेते हैं 5th स्टेप की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, पैटर्न का पता चल जाता है, और आपको अपना लेवल पता चल जाता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। अगर मैं पिछले साल का पेपर सोल्व कर पाऊंगा, मतलब इस साल का आसानी से कर पाऊंगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर आ जाएगा। बट अगर पिछले साल का ही नहीं कर पा रहे हो तो क्या इस साल का खाक सोल्व करोगे, है ना। तो उससे आपको अपना लेवल पता चल जाता है। उसके अलावा 6th पॉइंट की अगर मैं बात करूं, रिवाइज अगेन एंड अगेन। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म फॉर एनी एग्जाम। किसी भी एग्जाम के लिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है, तो आप अपने दिमाग को बार बार रिवाइज करवाइए जो भी आपने पढ़ा है। 7th स्टेप की बात करूं, 7th एंड लास्ट स्टेप है ये, जंक फूड जो होता है ना, बाहर का खाना, वो आपने अवॉइड करना है, ठीक है। अब जंक फूड से पढ़ाई का क्या मतलब, जंक फूड खाओगे बीमार हो जाओगे, राइट। और एग्जाम टाइम पे वैसे ही पैनिक रहते हो, डर रहता है, घबराहट रहती है, तो जल्दी बॉडी जो एंटीजन है वो आपकी बॉडी पे जल्दी से जल्दी अटैक करेंगे, और आपकी बॉडी एंटीबॉडी भी नहीं बना पाएगी, है ना, क्योंकि पहले से ही आपने उसे कमजोर कर लिया है। दूसरी चीजें, जो भी घर पे आपकी मम्मी, आपकी मदर जो भी बनाए, अच्छे से वही खाना है, दाल रोटी खानी है, लेकिन कोई भी बाहर का खाना नहीं खाना है। जैसे एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वो वैसे भी आप लोग पार्टी करोगे। इन लास्ट में मैं आपसे बस यही बोलना चाहूंगी, डोंट पैनिक, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है किसी भी चीज को लेके, बिल्कुल नॉर्मल रहिए, क्योंकि आपको ये सोच के पढ़ना है कि देखिए सबसे बड़ा रोग क्या होता है कि क्या कहेंगे लोग, पहले तो आप यही सुन लो। और आपने एग्जाम को क्या सोच के पढ़ना है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो आपको एग्जाम को जस्ट एग्जाम समझ के पढ़ना है, इट जस्ट एन एग्जाम एंड ऑलवेज रिमेंबर। आपने हमेशा ये याद रखना है कि ये सिर्फ एक एग्जाम है, और कोई हवा नहीं है, कोई आफत नहीं है ना, ये सिर्फ एक एग्जाम है, और उसे नॉर्मल एग्जाम समझ के ही आपने उसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी। अब मैं आपसे एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी, वन एग्जाम डज नॉट डिसाइड एनीबॉडी फ्यूचर। सिर्फ एक सिंगल एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। आपने सोच लिया कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो बस फ्यूचर ही खत्म हो जाना है, नहीं। वो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, एग्जाम में 110% आप अच्छे मार्क्स गेन करोगे, राइट। फिर भी मैं आपको बोलती हूँ, एक एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है, सिर्फ एक सिंगल एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है, वो सिर्फ एक एग्जाम है। आप अपना 100% दीजिए, उसके अलावा फिक्स एवरीथिंग फ्रॉम योर साइड एंड लीव इट टू द गॉड। आप अपने तरफ से 110% दीजिए, ठीक है, अपनी तरफ से पूरा प्रयास कीजिए, और सारी चीजें, बाकी चीजें सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए, जैसा होगा सही होगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से 110% देना है, उसमें कोई भी कमी नहीं रखनी। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ होल लाइफ। कोई भी एग्जाम हो, ये तो आपका फार्मेसी का सेमेस्टर एग्जाम है, ठीक है, जेई नीट का एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो, वो बस एक जस्ट एक एग्जाम है, ठीक है जी। वो एक लाइफ का पार्ट है, ना कि पूरी लाइफ है। ये चीजें आपको ध्यान रख के पढ़ना होता है हमेशा, है ना। बच्चे क्या करते हैं, 12th स्टैंडर्ड में भी इतने सारे स्टूडेंट सुनने को मिलता है कि वो एक्सेप्ट कर रहा था, 85% आए, वो बच्चा एक्सेप्टेशन आपको किसी चीज से नहीं रखनी, बस खुद पे भरोसा रखना है कि भाई मैं कर सकता हूं और मैं इतना कर सकता हूं, राइट। एक्सेप्टेशन नहीं कि इतना ही होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये लाइफ है, लाइफ का पार्ट है, तो उसके लिए आप थोप नहीं सकते कि ऐसा ही होना चाहिए, राइट। तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो ये बेवकूफी है।
मतलब आप फिर तो कुछ अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते हो। सुसाइड क्या है, लास्ट ऑप्शन है सुसाइड, है ना। और मैं तो बोलूंगी लास्ट भी नहीं है, होना ही नहीं चाहिए ये ऑप्शन किसी स्टूडेंट के सामने। ये जस्ट एक पार्ट है लाइफ का, है ना, तो इसे एक पार्ट ही समझ के चलना है, लेकिन पार्ट है, मतलब हमें अच्छे से इसे प्ले करना है। तो उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन करोगे, इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाओगे, तो 110% अच्छा क्या बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, आप लोगों को आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थर्ड सेम के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम चल रहे हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट होने वाले हैं। तो थर्ड सेम और फर्स्ट सेम दोनों के लिए ही हमारी एप्लीकेशन, न्यू एप्लीकेशन ये देख पा रहे हो आप, बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप है। यहाँ पे पेन किलर बैच आ गया है जिसका प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा गया है 499 में। डेली लाइव क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स के पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रिवीजन, क्विक रिवीजन, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही है मात्र 499। बहुत 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 कम प्राइस होता है 499। 499 में अगर आप किसी को डेट पे भी ले जाओगे तो वहां पे कॉफी तक का ही ये प्राइस है, बस 499 रुपए। तो बेझिझक होके कोर्स में ज्वाइन करो। टीचर्स बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी करवा रहे हैं। बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पे जाओगे, कूपन कोड अप्लाई करने की कोशिश करना, इफ अगर एप्लीकेबल होगा। 500 स्टूडेंट का मैंने टारगेट रखा था। स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट के लिए कोर्स का प्राइस 299 होगा कूपन कोड अप्लाई करके। अगर आपके लिए बचा होगा तो जाके एक बार विजिट कर लेना, नहीं होगा तो 499 में ज्वाइन करो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बहुत 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 कम प्राइस है, ठीक है जी, जाके विजिट करो। पेन किलर बैच हमने इसलिए आप लोगों के लिए लेके आए हैं। पूरी साल जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है गेन, दिमाग में हो रहा है स्टडी को लेकर पेन, तो अब पेन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीएसपी फार्मेसी आप लोगों के लिए लेके आया है पेन किलर बैच, जिसमें कि आपको मिलेंगे डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाउट सेशन, इसके साथ साथ मॉडल पेपर्स, सारी चीजें आपको मिलने वाली है। और भी बहुत सारा कंटेंट है, जाके एक बार विजिट करें। बहुत 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 स्पेशल आप लोगों के लिए इंटरफेस बनवाया गया है न्यू एप्लीकेशन का, शॉर्ट्स वाला फीचर उसमें दिया गया है, और भी बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। मात्र 1 से 1.5 GB डाटा के अंदर आप बहुत सारी लाइव क्लासेस, जैसे कि 3-4 लाइव क्लासेस आराम से अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। तो अब डाटा कंज्यूमिंग वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि मैम डाटा कंज्यूम हो रहा है इसलिए मैं लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पा रही। अब मुझे 100 में से कम 90% स्टूडेंट चाहिए लाइव में आओ, लाइव ज्वाइन करो और अपनी स्टडी को आसान बनाओ, ठीक है जी। ऑलवेज थिंक यू विल बिकम अ बेस्ट फार्मासिस्ट, हमेशा ये सोच के चलना है कि मुझे फ्यूचर में एक बेस्ट फार्मासिस्ट बनना है। मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।